एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम लोग अपने फूड के बारे में बात करते हैं, बेवरेजेस हमारे क्या होते हैं। हमने उसमें कुजीन्स देखा था क्या होता है और कितने तरीके के हमारे ग्रुप्स ऑफ फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है, ये देखा था। आज एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारे वेदर्स के बारे में, सीजन्स के बारे में। और ये तो सबको ही मतलब ऑलमोस्ट पता होता है कि हमारे सीजन्स कौन कौन से होते हैं। जो अभी सीजन हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? विंटर सीजन चल रहा है ना। जब गर्मियां होती है तो समर सीजन होता है, बारिश होती है तो उसे मानसून कहते हैं, है ना। तो उसके बारे है हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा? कैलेंडर होगा। और कैलेंडर आप सबको पता है क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं कि आज कौन सा डे है, आज कौन सी डेट है। तो आप लोग ध्यान से सुनना और मेरे साथ कम्युनिकेट भी करना जब मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नॉर्मली बातचीत करेंगे। आप लोगों ने पहले भी देखी होगी अगर क्लास, तो हम नॉर्मल बातचीत ही करते हैं। ठीक है, तो माइक अपना आप लोग रेडी रख लेना। तो मैं किसी से भी कोई भी स्कूल से, GGIC बरकोट या GGIC धरचूला फिलहाल मेरी स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो आप लोगों से मैं बात कर सकती हूँ। ठीक है, तो कैलेंडर के बारे में अभी ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करने वाले हैं अभी पढ़ने जो वाले हम इसमें, हम लोग सबसे पहली चीज जो देखेंगे, हम देखेंगे नेम ऑफ मंथ्स। अब मंथ्स के नेम तो सबको पता होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 12 मंथ्स होते हैं हमारे, राइट? 12 मंथ्स होते हैं, तो उनके बारे में पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस यूज्ड विद मंथ्स। अब प्रीपोजिशंस हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? मैंने क्या बताया था प्रीपोजिशंस क्या होते हैं हमारे? जैसे आप कभी किसी मान लो आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, आप उसमें किसी की पोजीशन बताना चाह रहे हो ना, उसके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे द टेबल इज ऑन द बुक। जो टेबल है वो क्या है? बुक के ऊपर है। तो जो ऑन इसमें था वो क्या था? एक सपोर्ट वर्ड था ना, कि आपका आपका रिलेशन वर्ड था, कि आपकी बुक का रिलेशन आपकी टेबल के साथ दिखाया जा रहा है, कि आपके टेबल के ऊपर बुक है, आपके टेबल के नीचे बुक है, या आपके टेबल के पीछे बुक है। तो ये वाले जो रिलेशन बताते हैं हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, वो कौन बताता है? हमारा प्रीपोजिशन बताता है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि अगर हम डेज की बात करें तो उसमें हमारे यूज होने वाले प्रीपोजिशन कौन से होंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा इन होता है, कि हम बोलते हैं ना, मेरा बर्थडे जो आता है वो ऑन द 2 जनवरी में आता है, तो उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग का यूज हम कैसे करते हैं? ड्यूरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑन के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब डेज को यूज करने के लिए जो प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेम ऑफ सीजन। सबको पता है हमारे कौन कौन से सीजन्स होते हैं हमारे। अभी जो चल रहा है विंटर होता है, देन हमारा गर्मियों का सीजन होता है, देन हमारा बारिश वाला सीजन होता है, देन हमारा एक वो वाला सीजन होता है जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग, जब बहुत सारे फूल उगते हैं, है ना, जब हमारे हरियाली बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। उसी तरह हमारा क्या होता है? एक ऑटम आता है, जब हमारे पत्ते झड़ने लगते हैं, कलर चेंज होता है, सर्दियां आने वाली होती हैं, तो उसे हम ऑटम कहते हैं। तो इन सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा हम लोग सिस्टमैटिकली देखेंगे कौन से सीजन्स कैसे होते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस फॉर डिस्क्राइबिंग द सीजन एंड क्लाइमेट। हम लोग उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम लोग क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं तो उनके लिए हम कौन से वर्ड यूज करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ मंथ से। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले, ये बहुत बेसिक चीज है, मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ ना। माइक ले लो, माइक ले लो। माइक ले लिया आपने? किसके पास है माइक? हाथ खड़े करो जिसके पास माइक है। ओके ओके, आप माइक ऑन कर दो। आपका नाम बताओ। मैम नमस्ते। आर्यन नमस्ते। कुमार। आर्यन कुमार, ओके आर्यन। तो अभी आपको तो पता होंगे ना नॉर्मल हमारे मंथ्स कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपको इन सबकी यस स्पेलिंग्स मैम। पता है? अगर मैं आपसे, ठीक है चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जुलाई की स्पेलिंग सुनाओ। JUNILLY। दोबारा सुनाओ जुलाई की स्पेलिंग। JULY। बस जुलाई इतनी, ठीक है, वेरी गुड। क्लैपिंग करो इनके लिए, सारे सारे बच्चे क्लैपिंग करो। गुड। अपना माइक अभी अपने आपके बगल वाले को दे दो, आपके जो साइड में बैठे हैं ना। हाँ बिल्कुल। यस मैडम। मैम नमस्कार। ओके, नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपक भट्ट। दीपक भट्ट, ओके सॉरी। दीपक क्या कहते हैं, ये अभी स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विश भी हम लोग इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ओके वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आप मुझे सुनाओ। आपसे मैं पूछती हूँ अक्टूबर की स्पेलिंग। OCTOBER अक्टूबर। वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। सारे बच्चे क्लैप करो चलो।
अब मोनोसाद हो गया खत्म। अच्छा, इनके आपके बगल वाले के बगल वाले को दे दो। नमस्ते मैम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड। नाम बताओ अपना, क्या नाम है? कार्तिक कुमार। ओके, चलो आप मुझे सुनाओगे जनवरी की स्पेलिंग। JUNAY। अच्छा, नहीं, जनवरी की आपने बोला JU। JU तो जू हो जाएगा ना। जनवरी, ए का साउंड कौन देता है इंग्लिश में? J जे के बाद ए। JANURI। ओके, ठीक है, अच्छा ट्राई किया आपने। आप माइक ऑफ कर दो, आप लोग माइक ऑफ कर दो। जनवरी की जो स्पेलिंग होती है ना, हम कैसे बोलते हैं? जनवरी होता है, जनवरी। आप लोग वर्ड्स को सुन के उनकी स्पेलिंग बना सकते हो। ए का जो साउंड होता है इंग्लिश में, वो ए देता है, ठीक है? तो वो कौन देता है? ए देता है। तो जनवरी है ना, तो JAN, जैन तो हो गया। जनवरी होता है तो UA को मिला के वो UA का साउंड बनता है, जनवरी, UARY, जनवरी। ठीक है, इस तरीके से स्पेलिंग बनती है। तो अभी हम क्या करते हैं, सारी स्पेलिंग्स देखते हैं। जिसको स्पेलिंग्स क्लियर नहीं है तो वो देख लो, क्योंकि अभी देखो किसी किसी को स्पेलिंग्स नहीं आती, और हमारे को मंथ्स के नाम तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये सबको आने चाहिए ना। कभी कहीं पे आपको लिखना हो, एग्जाम में कितनी बार आप डेट लिखते हैं, मंथ का नाम लिखते हैं, तो कैसे लिख पाओगे जब आपको स्पेलिंग नहीं आएगी? तो अभी आप लोग जिसको नहीं आती जो वाली स्पेलिंग, वो नोट भी करना और साथ साथ में लर्न करते रहना, ठीक है? सबसे पहला आता है जनवरी, JANUARY। जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है ना? हमारा फर्स्ट मंथ होता है एक ईयर का। उसके बाद आता है फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी, RUA, ठीक है, फेब्रुअरी। उसके बाद आता है मार्च, MARCH। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आप लोग इसको नोट कर लो। जिसको स्पेलिंग्स नहीं आती है वो अपना नोट कर लो। ऑनेस्टली आपको पता होगा सबको किसको किसको कौन सी स्पेलिंग आती है, किसको नहीं आती है। जो आती है उसको रहने दो, जो नहीं आती है उसको आप नोट कर लो। देन अप्रैल, अप्रैल होता है APRIL, अप्रैल, ठीक है? मई तो सबसे इजी होती है, MAY, में। जून, देखो ऊ का साउंड कौन देता है? यू देता है, जून, JUNE, जून। उसी तरह जुलाई, ऊ का साउंड आ रहा है यू, JULY, जुलाई। देन अगस्त, कोई बोलता है अगस्त, अगस्त नहीं होता है, अगस्त होता है। पर वैसे भी हमारे इंग्लिश में अ का साउंड जो देता है वो यू देता है, ठीक है? ए का साउंड देता है ए, और जो पेन होता है ना, ये ए करके जो जल्दी खिंचता है आपका, वो ई देता है साउंड आपका, ठीक है? उसी तरह अ का साउंड यू देता है। तो अगर आप इसे अगस्त भी बोलते हो या अगस्त भी बोलते हो तो AUGUST, अगस्त, ठीक है? सेप्टेम्बर, SEP, सेप, TEM, टेम, BER, बर। इजी है, सेप्टेम्बर। पहले सेप बनाओ, देन टेम बनाओ, देन बर बनाओ, ठीक है? सेप्टेम्बर। देन आता है अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। देन आता है नवंबर, नवंबर बोलते हैं, नवंबर बोलते हैं, NOVEMBER, नवंबर। देन लास्ट आता है हमारा दिसंबर, DECEMBER। तो ये सारी क्या है, हमारे मंथ्स हैं जो एक ईयर में आते हैं, और उनकी स्पेलिंग्स आप लोगों ने नोट कर ली होगी, आई होप। तो अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अब जो हम देखेंगे, लेट्स लर्न व्हाट प्रीपोजिशंस वी यूज विद मंथ। मंथ के साथ हम लोग कौन से प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं? वी यूज इन एंड ड्यूरिंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट अकर्स ऑन ऑल और मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ अ मंथ। हम लोग ड्यूरिंग का यूज और इन का यूज कब करते हैं? कोई ऐसी चीज बताने के लिए, एक ऐसे डे के बारे में बात करने के लिए जो मोस्टली आता है, ठीक है? जो मोस्टली अकर होता है, जो मोस्टली पड़ता है, तो वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इट इज कोल्ड ड्यूरिंग डिसम्बर, इट इज कोल्ड ड्यूरिंग दिसंबर। अब ये तो हमारी मोस्टली ये होता है ना हम लोगों का, कि दिसंबर में क्या होता है? ठंड होती है। अभी दिसंबर चल रहा है, मैंने स्वेटर पहनी है, आप लोगों ने स्वेटर पहनी है ना? अंदर से इनर पहने हुए होंगे। तो ये क्या होता है? क्योंकि दिसंबर में ठंड होती है, तो ये हमारी एक यूजुअल सी बात है कि होता है। तो जो यूजुअल सी बात होती है वो बताने के लिए, जो कि अकर होता है एक मंथ में या किसी डे में, या जब भी हम किसी डे की बात करते हैं, तो वहां पे हम इन और ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे था, इट इज कोल्ड, कोल्ड होता है ड्यूरिंग, कब होता है? ड्यूरिंग दिसंबर। इट इज हॉट ड्यूरिंग समर, ठीक है? इट रेन्स ड्यूरिंग मॉनसून। जो चीज होती है तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का या इन का यूज कर सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है? और इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, इट रेन्स ड्यूरिंग जुलाई, आप ये भी कह सकते हो,
ठीक है, तो इन और ड्यूरिंग का यूज कब करते हैं? जो चीज हमारी एक फैक्ट होती है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद टू रेफर टू द डेज और फेस्टिवल्स इन अ मंथ बट नॉट टू द एग्जैक्ट डेट वी यूज इन। जब हमें किसी फेस्टिवल, किसी मंथ में कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली आता है, क्रिसमस आता है, रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। इनका यूज कैसे करते हैं? जैसे माई बर्थडे, अब जैसे बर्थडे आ रहा है तो माई बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जून। अब एक चीज का ध्यान देना, मेरा बर्थडे, पूरा बर्थडे जो आता है वो जून में आता है, लेकिन अगर हम डेट की बात करेंगे, जब इसमें हम डेट लेके आएंगे तो हम कभी भी इन का यूज नहीं करेंगे, हम ऑन का यूज करते हैं जब हम डेट की बात करते हैं। सिर्फ बर्थडे बोला कि मेरा बर्थडे जून में आता है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, पर मेरा बर्थडे 20 जून में आता है अगर मैं ये बोलूं तो मैं इन का यूज नहीं करूंगी, हमेशा डेट्स के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ये कहीं पे लिख लो आप लोग, ठीक है। तो जैसे बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जून और दिवाली फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, और दिवाली कब होती है? इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। उसी तरह अगर हम एक डेट को रेफर करेंगे किसी मंथ में, हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। GIC 12 वाला, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाथ खड़े करो अगर आपको आवाज आ रही है। ओके, वेरी गुड। और आप में से कौन कौन ध्यान से सुन रहा है वो हाथ खड़े करो अब। ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। GIC बड़ा वाला के भी और GIC धरचूला के भी, बस आगे के दो बॉयज बातें कर रहे हैं। GIC धरचूला में बातें कर रहे हैं आगे के दो बॉयज, ठीक है। अगर हमें डेट रेफर करना है तो हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे माई बर्थडे इज ऑन 6 जून, ठीक है, या माई बर्थडे इज ऑन 7 नवंबर, आप इस तरीके से बोलो, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, वी कैन ऑल्सो से माई बर्थडे इज ऑन द 6th ऑफ जून। अगर आप 6th बोलते हो, 22nd बोलते हो, हमारा होता है ना, एक तो हम बोलते हैं 2 3 4, एक हम बोलते हैं 1st 2nd 3rd 4th, एक हम बोलते हैं 1 2 3 4, इसमें डिफरेंस होता है ना फर्स्ट में और 1 में। जैसे आप कभी फर्स्ट, आप बोलते मैं क्लास में फर्स्ट आया, आप ये तो नहीं बोलते मैं क्लास में 1 आया, है ना, ऐसे नहीं बोलते फर्स्ट आया, ऐसे बोलते हैं। तो जब आपको इस तरीके से बोलना है कि माई बर्थडे इज ऑन द 6th, तो आपको इसके पीछे ऑफ लगाना पड़ेगा, ये रूल होता है। माई बर्थडे इज ऑन द 6th ऑफ कौन से मंथ के? नवंबर, जून, जुलाई। माई बर्थडे इज ऑन द 6th ऑफ जून। माई बर्थडे इज ऑन द 20th ऑफ जून। मेरा जो बर्थडे आता है वो 20th जून में आता है, तो 20th ऑफ जून। उसी तरह आप लोग भी बोल सकते हो। तो ये छोटे छोटे रूल्स आप लोग लिख लो, आपके काम आएंगे। अभी आपको कभी फ्यूचर में किसी को अपने बताना होगा आपके बर्थ डेट के बारे में, तो आप इजीली उन चीजों को रिमेम्बर करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो डेट के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो ऑन का यूज करते हैं। नोट दैट व्हेन वी यूज द बिफोर द डेट वी यूज ऑफ बिफोर द नेम ऑफ द मंथ। इट इज इनकरेक्ट टू से माई बर्थडे इज ऑन द 6th जून। जैसे ये मैंने क्या कहा, गलत हो जाएगा अगर आप बोलोगे माई बर्थडे इज ऑन 6th जून, 6th ऑफ जून बोलना पड़ेगा। जून के 6th वाले दिन में जो आता है वो मेरा बर्थडे आता है, तो 6th वाला अगर आप बोल रहे हो तो ऑफ जून हो जाता है। अगर आप बोलोगे माई बर्थडे इज ऑन 6 जून तो वो सही है, 6th जून बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लिया सबने? मैं आगे बढ़ू, ठीक है। इसका यूट्यूब लिंक भी आप लोगों को मिल जाता होगा। अगर कोई भी चीज आपको ऐसा लगता है जल्दी हो रही है, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है ना, तो हम लोग, आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब लिंक लेकर आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हो कोई जरूरी चीज अगर आपको जाननी होती है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा और बता देती हूँ, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि जब भी हम लोग किसी मंथ के बारे में बात करते हैं उसमें हम ड्यूरिंग का यूज कर रहे हैं, इन का यूज कर रहे हैं, वो कब करते हैं? जब कोई चीज फैक्ट होती है कि ये होता ही होता है ना। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल बताया, इट इज कोल्ड ड्यूरिंग दिसंबर, क्योंकि होता ही होता है तो हमने ड्यूरिंग लगाया। इट इज कोल्ड इन दिसंबर, आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम किसी एक फेस्टिवल की बात करते हैं या कोई एक खास दिन की बात बताने वाले हैं किसी को जो आ रहा है, जैसे आपका बर्थडे आ रहा है या कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। जैसे माई बर्थडे फॉल्स इन जून, मेरा बर्थडे कब आता है? जून में आता है, ठीक है। तो तब हम इनका यूज करते हैं। अगर हमें किसी डेट के बारे में बात करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। माई बर्थडे इज ऑन 6 जून, या अगर आप बोल रहे हो माई बर्थडे इज ऑन 6th ऑफ जून, अगर 6th बोल रहे हो तो पीछे ऑफ जून लग जाएगा, अगर सिंपल 6 बोल रहे हो तो पीछे मंथ, ठीक है। बस इतना हमने इसमें पढ़ा है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डेफिनेशन देखेंगे सीजन की, कि सीजन क्या होता है। ठीक है, हम सबको पता है सीजन क्या होता है, समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है, हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, मानसून होता है ना, ये सारे हमारे सीजन होते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है सीजन, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द वर्ड सीजन रेफर्स टू सर्टेन पीरियड ऑफ द ईयर। एक साल में एक कुछ टाइम के लिए जो पीरियड चलता है, जैसे अभी सर्दियों का पीरियड चल रहा है, कब तक चल रहा है, नवंबर अक्टूबर से शुरू हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो ये जो अक्टूबर से लेके फरवरी तक का पीरियड था वो कौन सा था, हमारा एक सीजन था, और कौन सा था, विंटर सीजन था। तो जब एक साल में कोई पीरियड चलता है, ठीक है, तो when the weather and climate is of a certain type, जिस टाइम पे क्या होता है, एक वेदर और क्लाइमेट एक तरीके का हो जाता है, या वो समर बोल लो, या फिर वो हॉट बोल लो, या फिर वो मानसून बोल लो, ठीक है, वो एक पीरियड में चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन कहते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सीजन, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि सीजन क्या होता है, क्या आप बोलोगे, तो वर्ड सीजन रेफर्स टू द सर्टेन पीरियड ऑफ द ईयर। एक सर्टेन पीरियड होता है एक साल में, ठीक है, when the weather and climate is of certain type, जब एक हमारा क्लाइमेट और वेदर क्या होता है, एक सर्टेन टाइप में होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉट हो सकता है ना, कोल्ड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फोटो है, जैसे यहाँ पे आपको ये वाली दिख रही है, इन्होंने क्या पहने हुए हैं, हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे सन दिख रहा है आपको बाहर, इसका मतलब क्या है, ये समर सीजन है। उसी के बाद यहाँ पे किसी ने अम्ब्रेला लिया हुआ है, रेनकोट पहना हुआ है, तो वो कौन सी सीजन में हम पहनते हैं, जब बारिश होती है, तो बारिश के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मानसून सीजन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो आपके पत्ते झड़ रहे हैं। अब पत्ते कब झड़ते हैं, ये ऑटम ब्रेक जो होता है ना, ऑटम ब्रेक आपको मिलता भी है मोस्टली, कब मिलता है, जब दशहरा की छुट्टी होती है। तो वो कौन, ऑटम क्या होता है, ऑटम हमारा सीजन एक ऐसा होता है जो हमें ये कह रहा होता है कि अब क्या होने वाला है, गर्मियां जाने वाली है और सर्दियां आने वाली हैं। ऑटम जो होता है वो क्या बोलता है कि गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं। तो ऑटम हमारा मोस्टली कब होता है, सितंबर अक्टूबर ऐसे टाइम पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे क्या ठंडी हवा, जो ठंडी हवाएं होती है वो चलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो हमारा ऑटम होता है। उसी तरह स्प्रिंग सीजन क्या होता है, स्प्रिंग सीजन क्या कहता है, सर्दियां जा रही हैं गर्मियां आ रही हैं, उसमें फूल उगते हैं हमारे। ठीक है, ओके, अब हम लोग अपने मॉनसून मंथ्स के बारे में बात करते हैं। मॉनसून मतलब क्या होता है, बारिश होता है। कि अपने अपने हाथ खड़े करो जिसको पता था कि मॉनसून का मतलब बारिश होता है, जिसको पता था अपने हाथ खड़े करो। ओके ओके, जीआईसी धरचूला में तो पता है, जीआईसी धरचूला में बहुत अंधेरा हो रखा है। जीआईसी बड़ा वाला में किस किस को पता था मॉनसून बारिश होता है, आपने पढ़ा होगा ना अपनी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, उसमें बताया जाता है मॉनसून के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। वेरी गुड, ठीक है, अपने हाथ नीचे कर दो। ठीक है, वेरी गुड। चलो, जुलाई और अगस्त, आप लोग देखते होंगे जून से ही वैसे मोस्टली शुरू हो जाती है, लेकिन जुलाई और अगस्त जो ऐसा एक पीरियड होता है जिसमें हमारी सबसे ज्यादा बारिश होती है, मतलब वो हमारा मानसून वाले मंथ माने जाते हैं। ठीक है, मानसून क्या होता है, एक इंडियन वर्ड होता है जो क्या बताता है कि अभी किसका सीजन चल रहा है, रेन्स का सीजन चल रहा है। ठीक है, विद द रेन्स कम थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर एंड लाइटनिंग क्या होती है, थंडर और लाइटनिंग मतलब होती है जब बिजली गरजती है ना, गुड़ 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 आपको सुनाई देता है आसमान में, उसे हम लोग थंडर और लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स स्टॉर्म्स। ठीक है, समटाइम्स इट रेन्स फॉर डेज ऑन एंड, कभी कभी तो पूरे दिन बारिश होती है, सुबह से शुरू हो जाती है शाम तक बारिश होती है, यही तो हमारे मानसून होते हैं, है ना। वाटर फ्लड्स द स्ट्रीट एंड कलेक्ट इन द लिटिल होल्स एंड मेक पडल्स। क्या होता है, जो सड़कें होती है हमारी, गलियां होती है, उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बीच में गड्ढे बनने लग जाते हैं, पडल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, और एट टाइम्स व्हेन इट स्टॉप रेनिंग एंड द सन शाइन्स, और कभी कभी क्या होता है, बारिश होना बंद हो जाती है, धूप आती है, तो हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है हमें, राइट। रेनबो पता है ना आप सबको क्या होता है, रेनबो कब दिखता है हमें, जब हमारी हल्की हल्की बारिश भी हो रखी होती है, मतलब रुक रही होती है, थोड़ी सी हो रही होती है, और सॉरी आपका सूरज जो होता है, आपका सन जो होता है वो भी आ रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको रेनबो दिखता है। ठीक है, पीपल कैरी अम्ब्रेला और वेयर रेनकोट। पीपल क्या कैरी करते हैं ऐसे टाइम पे, अम्ब्रेला, आपकी छाता, छातों को हम अम्ब्रेला कहते हैं, आपका रेनकोट है ना, स्कूल में लेके जाते हो रेनकोट, टू कीप फ्रॉम गेटिंग वेट, किससे बचने के लिए, आप गीले होने से बचने के लिए आप लोग ये चीजें यूज करते हैं। ठीक है, आई होप मॉनसून आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह जो हमारा नवंबर से लेके फरवरी तक क्या होता है, अभी जो चल रहा है वो क्या होता है, विंटर सीजन होता है। विंटर में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, कोई बताएगा मुझे। जीआईसी बड़ा वाला में माइक है, अपने हाथ खड़े करो, जीआईसी बड़ा वाला में माइक है तो
माइक है तो हाथ खड़े करो। ओके ओके, वेरी गुड। एक बच्चा कोई भी माइक ले लो, कोई भी एक बच्चा माइक ले लो। शाबाश, कोई भी एक बच्चा उठ जाओ। वेरी गुड, पीछे वो लड़की खड़ी हो गई, वेरी गुड, आ जाओ माइक ले लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मनीषा शाही। मनीषा, ओके ओके। मनीषा, आप मुझे बताओ कि हम लोग जो सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, जैसे जो मैंने पहना है ये है ना, ये मैंने एक आपके पहना हुआ है कुछ, आपने भी ऊपर से कुछ वार्म पहना हुआ होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं इन कपड़ों को? कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं इसमें, वूल। ओके, वेरी गुड, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्लैप फॉर हर, चलो क्लैप करो इनके लिए। सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज है कि वो कॉन्फिडेंटली खुद खड़ी हो गई और खुद उन्होंने अपना माइक लेके उन्होंने बात करना शुरू किया। ये कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए, ठीक है? जीआईसी धरचूला में जो पीछे बैठे थे कैप वाले, आप में भी होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि कोई आपसे बात करे तो आप बोलो कि मैं बात करूंगा, ठीक है? और वो भी तो नॉर्मली बात हो रही है हमारी, वर्चुअली बात हो रही है, हम सामने भी नहीं है ना? और डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो डांट भी नहीं रही हूँ किसी को। तो आपको जब पूछा जाए अपने आप अपने हाथ खड़े करो, ठीक है? ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ आप। वुलन क्लोथ्स पहनते हैं हम लोग, ठीक है? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन मतलब जो वूल से बने हुए होते हैं, हमें गर्म रखने के लिए, हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए हम लोग सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, मोस्टली हमारा फॉग आता है। फॉग यानी कि जो आपने कोहरा देखते होंगे आप, है ना, कोहरा कोहरा सा हो जाता है। आप बेंचेस देखते होंगे आपके स्कूल में भी, जब आप सर्दियों में जाते होंगे बाहर, तो वहां पे ओस जिसे आप कहते हैं ना, गिरी रहती है पानी, वो फॉग से ही जनरेट होती है, ठीक है? तो ये सर्दियों में हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है ना? हमारा क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा जो सूरज है वो जल्दी ढल जाता है, मतलब रात जल्दी होने लग जाती है ना? हमारे दिन क्या होते हैं, वो छोटे से होने लग जाते हैं, हमें लगता है ना? और इस टाइम पे हम लोग विंटर में क्या बेवरेजेस पीना पसंद करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं? कोई गर्म चीजें, जैसे कि कॉफी हो गया, चाय हो गई, सूप हो गया। अच्छा लगता है ना अगर हम गरम गरम चीजें पिए। उसी तरह जब समर होता है तो उसमें हम क्या पसंद होता है? आइसक्रीम खाना, ठंडा जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आप, है ना? ठीक है, तो और हम लोग इस पे क्या वेयर करते हैं? जैकेट होता है, स्वेटर्स होता है, पुलोज होते हैं, ठीक है? ग्लव्स होते हैं आपके हाथों के लिए, आपके मफलर्स कोई कोई पहनता है गले में, जो आजकल बॉयज पहन के घूमते हैं मफलर्स, है ना, बड़े ट्रेंड में चले हुए हैं, वो पहनते हैं। तो ये हम लोग सारी चीजें सर्दियों में पहनते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी है आज, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। समर क्या होता है? समर क्या होता है? एक वार्मेस्ट सीजन होता है। वार्मेस्ट मतलब सबसे गर्म। किसी चीज के पीछे ईएसटी लग जाता है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा होता है। वार्मेस्ट मतलब सबसे गर्म कौन सा सीजन होता है? हमारा समर सीजन होता है ना? और इसमें गर्म हवाएं चलती है, हमारे दिन दोपहर के टाइम पे गर्म हवाएं चलती है ना? लोग इसमें कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना? और आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए। देन आता है ऑटम। ऑटम मैंने आपको बताया था कब आता है, ये हमारा समर जब चले जाता है और हमारे विंटर आने वाला होता है, तो ये वो वाला टाइम होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो पत्ते होते हैं ना अपने कलर चेंज करने लगते हैं, वो हरे से थोड़े पीले होने लगते हैं, तो उसे हम ऑटम कहते हैं। देन विंटर होता है। विंटर हमारा आप सबको पता है, कोल्डेस्ट जो हमारा सीजन होता है वो विंटर का होता है ना? इसमें क्या होता है, कुछ ही टाइम के लिए हमारे पास डे लाइट होती है, यानी दिन में धूप होती है, और जब धूप होती है तो लोग वहां पे बैठना पसंद करते हैं, है ना? देन आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है हमारा? ये आता है कि अब हम लोगों को क्या होती है, गर्म हवाएं आने लगती है, मतलब सर्दियां जा रही है, अब गर्म जो गर्मी होने वाली है वो आने वाली है। तो ऐसे टाइम पे हमारे क्या होते हैं, फ्लावर्स नए नए आने लगते हैं, ग्रीनरी अच्छी हो जाती है, ठीक है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये हम सॉल्व करेंगे। जिसको इसका आंसर आएगा वो बस हाथ खड़ा करना, ठीक है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th डैश एवरी ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको मंथ लिखना है, कौन से मंथ में क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं? जिसको पता है हाथ खड़े करो। ओके, जिन्होंने नीचे जीआईसी धरचूला, आप माइक लेके बात करो। गुड हाँ, अभी मॉर्निंग आई, मैम। अभी आई। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? पहले नाम बताओ। मेरा नाम अर्जुन कुमार है। अर्जुन कुमार, वेरी गुड अर्जुन कुमार। अच्छा, आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th डैश एवरी ईयर। दिसंबर मैम। दिसंबर, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। सबसे पहले तो क्लैप करो इनके लिए, इन्होंने हाथ खड़ा किया। ओके ओके, अर्जुन आप ही मुझे सेकेंड आंसर भी बताएंगे। वैलेंटाइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th डैश। फरवरी। वेरी गुड, ये भी आपको पता है ना?
इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 डैश। अब ये आप नहीं बताओगे, कोई और मैम बताएगा क्लास? मेरे को बताना बताओ। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 कौन से मंथ में? जनवरी। वेरी गुड, जनवरी। वेरी गुड, बैठ जाओ, क्लैप करो इनके लिए। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, वेरी गुड कार्तिक। मैम अक्टूबर। ओके, कौन बोल रहा है पहले तो अपना हाथ वेव करो, मुझे दिख नहीं रहा, आपकी क्लास में लाइट नहीं है ना। ओके, नाम भी बता दो अपना। कार्तिक कुमार। ओके ओके, वेरी गुड। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये बताओ पहले, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 15 अगस्त। 15 अगस्त, वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए। अच्छा, अभी अभी आपके जो बगल में वो कैप वाले बच्चे हैं, आप वो बात करेंगे। आई थिंक उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो अब आ ही गया होगा, है ना। लास्ट वाला इजी क्वेश्चन है, जवाब दे दो। अरे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, फोर्स मत करो, कोई बात नहीं, इसका आंसर दे दो जिसको आंसर आता है। द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हिंदू फेस्टिवल होता है लाइट्स का, डैश इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन ऑटम, जो ऑटम में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? हाथ वेव करो। ओके चलो, इसका आंसर बताओ, कौन सा फेस्टिवल है वो लाइट्स का? मैम रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। ओके ओके, द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हिंदुओं का फेस्टिवल होता है लाइट्स का, होता है जिसमें हम लाइट्स लगाते हैं, डैश इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन ऑटम, जो हम हर साल ऑटम में सेलिब्रेट करते हैं। मैम दीपावली। वेरी गुड, दीपावली, ये तो सबसे ज्यादा इजी है। ऑटम यानी कि जब सर्दियां आने वाली होती है ना, दिवाली में सर्दियां आने वाली होती है, उसको हम ऑटम सीजन कहते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम जिसने दीपावली का, क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड, जीआईसी धलचुला, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप लोग। एक बार जोर से अपने लिए, खुद के लिए क्लैपिंग करो सारे बच्चे। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पे ना, यहाँ पे डेली क्लास होती है 10:15 से, तो आप लोग अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो तो डेली आया करो, ठीक है। और फिर कल वो भी बात करेंगे कैप वाले, कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर, ठीक है, बात करने का। ओके चलो, ये इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये दिसंबर, फरवरी, जनवरी, 15 अगस्त और दिवाली, बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक हमारे पास ओके, जब तक दूसरा पेज आता है मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो बेसिक चीज आपको पता है कि हर एक दिन स्पेशल होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, 7 दिन होते हैं, 7 दिन मिलकर क्या बनता है, एक हफ्ता बनता है। और एक हफ्ते को हम क्या कहते हैं, 1 वीक कहते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में जो लास्ट में हमारी 2 छुट्टियां होती हैं, जैसे हमारे सैटरडे और संडे को छुट्टियां होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक का जो एंड वाले डेज होते हैं, सैटरडे संडे हमारे लास्ट डेज होते हैं ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वीकेंड। क्या बोलेंगे ना, वीकेंड। सब अपने मुंह से बाहर बोलेंगे, माइक ऑफ करो, लेकिन अपनी क्लास में बैठ के बोलेंगे वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है संडे, संडे या फिर सैटरडे, ठीक है। ये हमारा वीकेंड होता है। उसके बाद 12 मंथ्स को मिला के हमारा क्या बनता है, एक ईयर बनता है। और एक ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे, 365 डेज होते हैं, सबको पता है। और 365 के अलावा 366 डेज कब होते हैं, जब हमारा लीप ईयर आता है। अब लीप ईयर क्या होता है हमारा, जब हमारे फरवरी में 28 डेज की जगह 29 डेज होते हैं, ठीक है। ये सबको पता होता है, ये बहुत बेसिक चीज होती है। हमारे फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं। उसी तरह कभी 4 साल के बाद हमारे 29 डेज होते हैं, और उस दिन हमारे पूरे ईयर में 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम लीप ईयर कहते हैं। चलो, अभी ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। ये अक्रॉस वाले मतलब जो इस वाली लाइन में है, और ये डाउन वाले मतलब जो इस डाउन की तरफ होंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसके आंसर मैं ही आप लोगों को बता दूंगी। अ मंथ ऑफ द ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 29 डेज इन द लीप ईयर, एक ऐसा मंथ जब लीप ईयर में उस मंथ में 29 डेज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या है, फेब्रुअरी होता है, ठीक है। द कोल्ड सीजन बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑटम एंड स्प्रिंग के बीच में जो आपका कोल्ड सीजन आता है वो कौन सा आता है, वही तो आता है, विंटर आता है आपका। और ईयर विद 366 डेज, एक ऐसा साल होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वो कौन सा होता है, लीप ईयर होता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। देन आता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जब 10 साल बीत जाते हैं उस एक पीरियड को हम डिकेड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकेड। तो हम क्रॉस वाले आंसर देख लेते हैं सारे, देखो, अच्छा ठीक है, ये सारे आगे। द कैलेंडर जनरली रेफर टू एज अ सोलर कैलेंडर, इस कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कैलेंडर बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक है।
उसके बाद आता है पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू 60th ऑफ एन आवर। ये हमारा क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम टू 60th ऑफ, मतलब 1 आवर में के बदले अगर हम 60 मिनट्स बोले तो एक ही तो बात होती है ना, तो वो क्या होता है हमारा मिनट होता है। ठीक है, अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 डेज के पीरियड को हम क्या कहते हैं, वीक कहते हैं, हफ्ता कहते हैं। ठीक है, द एंड ऑफ अ वीक, वीक हफ्ते का जो एंड होता है मैंने अभी आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, वीकेंड कहते हैं। ठीक है, तो बस यही था, आपके सारे आंसर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्रॉस और वो वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसको पता होगा वो बस हाथ खड़े करना। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, व्हेन डू वी हैव टू वेयर जैकेट, व्हेन डू वी हैव टू वेयर जैकेट। फर्स्ट ऑप्शन होगा, जिसको फर्स्ट लगता है अपने हाथ खड़े करो, जिसको सेकंड लगता है वो अपने हाथ खड़े करो, जिसको इसका आंसर सेकंड लगता है। ओके, वेरी गुड। जीआईसी बर्रा वाला, जीआईसी दरचूला में 3-4 बच्चों को लगता है क्या कि हमें जैकेट कब पहनते हैं हम लोग, जैकेट आप विंटर्स में तो पहनते हैं ना, तो इतने कंफ्यूज क्यों है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। ये जो है ये सेकंड मंथ होता है ईयर का, इसका फर्स्ट होगा क्या ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, थर्ड किसको लगता है, वेरी गुड। तो हमारा जो सेकंड मंथ कौन सा होता है, फरवरी होता है। ठीक है, तो यहीं पे आज का सेशन हमारा खत्म होता है। आज का जो टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज करना, सारे मंथ्स को अच्छे से लर्न कर लेना। मैं कल आप लोगों से स्पेलिंग पूछूंगी यहाँ पे आके स्पेशली। ठीक है, स्पेशली जीआईसी दरचूला आप लोग आना। ठीक है, 10:15 से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।